हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों का प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है उस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको बताएगा कि आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आपके मुंह के शब्द सही होने चाहिए। चाहे अगर आज आपके जीवन में कोई निराशा है, कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, तब भी आपको अपने शब्दों का इस्तेमाल किस रीति से करना चाहिए, कौन से शब्द आपको अपने लाइफ में बोलने चाहिए और कौन से शब्दों से आपको दूर रहना चाहिए। आज परमेश्वर वचन के द्वारा आपके मार्ग में अगुवाई करेगा और आपको बताएगा कि जब आप सही शब्दों का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं तो परमेश्वर की उत्तम ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखते हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे दूसरा राजाओं उसका 4 अध्याय और उसकी 26 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, अब उससे मिलने को दौड़ा जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम दूसरा राजाओं उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें एक अलीशा जो परमेश्वर का दास होता है वो एक स्त्री से मिलता है और उस स्त्री के कोई संतान नहीं होती और परमेश्वर उसे ब्लेस करता है बेबी के साथ। और एक दिन अचानक उस स्त्री के बेटे को कुछ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और वो स्त्री जब उसको पता लगता है कि उसके बच्चे के साथ ऐसा हो गया है तो वो अपने हस्बैंड को भी नहीं बोलती कि उसके बच्चों को ऐसा हो गया है। और वो क्या करती है, फटाफट अपने दास को बुलाती है और उससे बोलती है कि गाड़ी निकालो और हमें अलीशा के पास जाना है, परमेश्वर के दास के पास जाना है। और वो जाती है और जब वो रास्ते में जा रही होती है तो जो भी कोई उसको मिलता है वो जो पूछता है कि तुम्हारा सब ठीक है, तेरा कुशल से है, तेरा पति कुशल से है, तेरे बच्चे कुशल से हैं, तू कुशल से है, तो वो बोलती है हाँ सब कुशल से है। उसने एक बार भी ये नहीं बोला कि उसके बच्चे की तबीयत ख़राब है या उसके बच्चे को कुछ हो गया है, उसके बच्चा मर गया है, उसकी डेथ हो गई, उसने नहीं बोला। उसके मुंह का अंगीकार क्या था कि मेरा सब कुशल से है, सब ठीक है, मेरा पति भी सही है, मेरा बच्चा भी सही है। उसने यही बोला। उसके मुंह के शब्दों को परमेश्वर ने सुना कि वो उस परिस्थिति में भी क्या अंगीकार कर रही है, क्या बोल रही है। अगर उसके अंगीकार सही नहीं होता, अगर वो यही बोलती, रोने पीटने लगती, सबको इकट्ठा करती और बोलती ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो शायद ऐसा ही होता। लेकिन उस परिस्थिति में भी कि जब उसे पता था कि उसके बच्चे की डेथ हो गई है, फिर भी उसने यही बोला कि मेरा बच्चा ठीक है। और परमेश्वर ने उसके मुंह के वर्डों को सुना और उसके बच्चे को वापस जीवित किया। वो बच्चा फिर से जी उठा। उसके मुंह के शब्दों की सामत से परमेश्वर ने उसको फिर से चंगा किया। क्यों? क्योंकि उसके मुंह के जो शब्द थे वो सही थे। आज लोग अपने मुंह से क्या बोलते हैं? आज लोग अपने मुंह से अपने ऊपर बीमारियों को डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं। छोटा मोटा सिर दर्द होता है तो बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लेने लग जाते हैं। छोटा मोटा कहीं कमर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है तो अलग अलग बीमारियों का नाम लेकर बोलने लग जाते हैं, अरे ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। जैसा आप बोल रहे हैं वैसा आपके जीवन में होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुंह के शब्दों की पावर बहुत होती है। उस स्त्री ने जिसका बेटा मर गया था अपने मुंह की पावर को जाना था, इसीलिए उसने बोला कि सब ठीक है, सब ठीक है। और सब कुछ ठीक ही हुआ। उसका बच्चा जीवित हुआ, वो फिर से ब्लेस हुई। लेकिन अगर वो गलत बोलती तो शायद उसका बच्चा जीवित ना होता। लेकिन उसको पता था कि वो जो बोलेगी वैसा होगा, परमेश्वर सुनेगा। इसीलिए उसने राइट शब्दों का इस्तेमाल किया और राइट उसके साथ हुआ। आज आपको भी अपने बच्चों के लिए राइट शब्दों का इस्तेमाल निकालना है। बोलना है कि मेरे बच्चे आशीषित हैं, बोलना है मेरा बच्चा ब्लेस है, बोलना है मेरा घराना ब्लेस है, बोलो मेरे फाइनेंस ब्लेस है, मेरे पति का बिजनेस ब्लेस है, मैं ब्लेस हूँ, मेरा घराना ब्लेस है, हम आशीषित हैं, हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी निराशा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। जब आप अच्छा शब्द निकालेंगे
तो वो अच्छा बीज पड़ेगा और वो अच्छा फल लेकर आएगा। लेकिन अगर आप गलत शब्द बोलेंगे तो गलत बीज बोया जाएगा और गलत फल निकलेगा। एक अच्छा पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। जब उसका बीज अच्छा होगा तो उसके फल भी अच्छे होंगे और वो खाने में भी मन भावना लगेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। लेकिन गलत बीज बोया जाएगा, जो कांटे उगाता हो उसके पास कोई नहीं जाएगा, बल्कि उसे उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। वो भी अपने ही फलों से जाना जाएगा। जो कांटे वाला फल उगाएगा वो भी फलों से जाना जाएगा, लेकिन जो अच्छा फल उगेगा वो भी अपने फलों से जाना जाएगा। आपके मुंह के शब्द भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। आप जो अपने शब्दों को निकालते हैं वो आपके जीवन में कार्य करते हैं। आपके मुंह के शब्द आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं कि आपका अंगीकार कैसा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से शब्दों को निकाला, मुर्दे को जीवित किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। वही सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है। अगर हम अपने मुंह के शब्दों से अच्छा निकालेंगे तो अच्छा होगा। आज बहुत से लोग बातों बातों में बोलते हैं कि वो बहुत दुखी हैं और वो अपने जीवन में दुखों को देखते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो मजाक मजाक में भी ये बोलते हैं, भाई हम तो बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, और सच में होते हैं। शब्दों के ऊपर डिपेंड आपकी लाइफ है कि आपके शब्द कैसे हैं। अच्छा आप शब्द बोलेंगे तो उतना अच्छा आपके जीवन में होगा। एक गरीब व्यक्ति भी जब ये बोलता है ना कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ अपने 5 रुपए की कमाई में, अपने 10 रुपए की कमाई में, अपने 100 रुपए की कमाई में, तो सच में वो आनंदित और आशीषित रहता है। लेकिन लाख रुपए वाला कमाने वाला भी ये बोलता है ना, अरे काम मंदा है, काम चल नहीं रहा, बिजनेस बंद पड़ा हुआ है, तो वो लाख रुपए कमाने वाला भी क्या रहता है, निराशा में रहता है, डूबा हुआ रहता है, जबकि वो लाख रुपए कमा रहा है। लेकिन उसके मुंह के शब्द कैसे हैं, गलत। अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा ही बोलिए, कोई आपका छीन के नहीं ले जाएगा, कोई आपसे आपका घर नहीं छीन लेगा, कोई आपके बच्चे आपसे नहीं छीनेगा, बल्कि आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी और भी ज़्यादा। प्रभु ने कहा कि तुम जैसा अपने मुंह से निकालोगे, जैसा तुम्हारा अंगीकार वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज लोग बोलते हैं कि मसीह में आने के बाद अभी तक वो ब्लेस नहीं हो पाए, चंगे नहीं हो पाए, उनका शब्द उनको चंगा नहीं होने दे रहा। आप बोलें मैं मसीह में आकर चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ, आप कंटिन्यू बोले, देखिए वो आपके जीवन में पूरा होना शुरू हो जाएगा। हर एक पेड़ की शुरुआत बीज से होती है। पहले बीज डलता है, फिर अंकुर फूटता है, फिर वो आगे बढ़ना शुरू होता है। वैसे ही आपके जीवन में भी परमेश्वर का वचन कार्य करता है। जब आप रोज़ वचन का अंगीकार करना शुरू करते हैं तो वो अंदर जाना शुरू होता है, धीरे धीरे शैतान के कानों में पड़ता है, धीरे धीरे शैतान निकलना शुरू करता है और वो आपके जीवन को छोड़कर चला जाता है, और वो बीमारी आपके जीवन को छोड़कर चली जाती है जो शैतान ने डाली हुई होती है। जो आपने अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को पाना है तो ब्लेसिंग वाले शब्दों को निकालें। अगर बीमारियों को निकालना है तो चंगाई वाले शब्दों को बोलना चालू करें। आशीष बरकत को पाना है तो परमेश्वर के आशीष बरकत वाले शब्दों को बोलना चालू करें। अपने अन्न जल पर आशीष चाहिए तो परमेश्वर से अपने अन्न जल पर आशीष को मांगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है आपके शब्द कैसे हैं। आपका सही अंगीकार आपको सही जगह पर लेके जाता है, आपके गलत अंगीकार आपको गलत जगहों पर लेके जाता है। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गालियों को निकालते हैं और उसका भुगतान भी उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि जितना गलत, जितनी गाली, जितने ऐसे शब्दों को जब वो अपने मुंह से निकालते हैं जो सुनने लायक नहीं होते, तो वैसा ही उनकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। उनकी हालत ऐसी हो जाती है क्योंकि उनको खुद भी समझ में नहीं आता। इसीलिए राइट बोलें, अच्छा बोलें, अपने बच्चों को हर टाइम ब्लेस करें, आशीषित करें अपने बच्चों को। उनको ये मत बोलो कि तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो पढ़ाई में ऐसा है, तो ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। ब्लेस 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 करो कि मेरा बच्चा बहुत आशीषित है, मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा। अच्छी अच्छी बातों को निकालना शुरू करें। लोग उल्टा ही बोलते हैं, ये तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों बोलते हो कि कुछ नहीं कर सकता? बोलो बहुत कुछ करेगा। बोलो, उसको
आपने अभी से बोलना स्टार्ट करना है। जब आप बोलेंगे तो वो बीज पड़ेगा और वो बड़ा होगा। अपने बच्चों के अंदर अभी से एनर्जी डालें पॉजिटिव। उनको नेगेटिव शब्दों के साथ ना बोलें, उनको नेगेटिव वर्ड के साथ ट्रीट ना करें, उनको अच्छे शब्दों के साथ आप बड़ा करें। जब आपके मुंह के शब्द आपके बच्चों को सुनाई देंगे तो वैसा वो अंदर लेंगे और वैसा ही अपने भीतर उनको कार्य करने देंगे। तो सही बोलें, सही डिसीजन, सही शब्द, सही रास्ता आपको जीवन पर पहुंचाता है। सही शब्द आपको प्रभु यीशु से मिलाते हैं। आपका राइट वर्ड आपको परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ाता है। आपके ब्लेसिंग्स, आपके शब्द आपको ऊंचाइयों पर लेके जाती है। तो अपने मुंह का अंगीकार अच्छा करें और परमेश्वर से अपनी आशीषों को प्राप्त करें। जिस तरह से इस स्त्री ने अपने बच्चे के लिए चंगाई को प्राप्त किया, फिर से जीवन को प्राप्त किया, आप भी अपने जीवन में अपनी आशीषों को प्राप्त करें, अपनी चंगाइयों को प्राप्त करें, अपनी हीलिंग को प्राप्त करें। अपने मुंह के सही वचनों के द्वारा, सही अंगीकार के द्वारा आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर आप सभी लोगों को आज के वचन के द्वारा आशीष दे और आपके जीवन में सही शब्दों का आप इस्तेमाल करना सीखें और परमेश्वर से उत्तम ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग अपने मुंह के वचनों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, मुंह के वर्ड्स का मेरे प्रभु सही इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोल रहे मेरे प्रभु, उन सभी लोगों के जीवन में आप कार्य करें मेरे परमेश्वर। आपने ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दीजिए मेरे पिता। इन्हें बताएं मेरे परमेश्वर, इनके मार्ग में अगुवाई करें कि इनके सही शब्द इन्हें जीवन तक पहुंचाते हैं मेरे परमेश्वर, इनकी ब्लेसिंग्स तक इनको पहुंचाते हैं, इनके रास्तों को खोलते हैं प्रभु। सही शब्द हेवन को खोलता है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज सभी लोग, जितने लोग इस प्रार्थना विनती को सुने, वचन को सुने, वो सब जन आशीषित होने पाए, अपने जीवन में तेरी अनुग्रह को प्राप्त करें परमेश्वर, अपने जीवन में तेरी आशीषों को प्राप्त करें, उन उत्तम ब्लेसिंग्स को जो आपने इनके लिए रखी हुई है मेरे पिता, उन स्थानों पर पहुँचे मेरे प्रभु जो आपने इनके लिए रखा हुआ है मेरे परमेश्वर। कोई भी गलत शब्द इनके जीवन का हिस्सा ना हो। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को जो इनके मुंह को इस्तेमाल करती है, जो गालियाँ निकालती हैं, गलत शब्दों को निकलवाती है, मैं यीशु के नाम में उसे बांधती और थाकुंड की आग में झोंकती, जो उसे रोना और दांत पीसना होगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक जन को सिर से लेकर पैर के तलवों तक छुए परमेश्वर। सारी नेगेटिव आत्मा इनके जीवन को छोड़ और जाती रहे। हर प्रकार का अंधकार का आत्मा जो गलत शब्दों को निकालता है, इनकी लाइफ से मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ प्रभु। तेरा आत्मा इनके जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करे मेरे प्रभु। ये अपने मुंह से हमेशा आशीष ही खोले परमेश्वर, अच्छा बोले परमेश्वर, और कोई भी दुख इनके जीवन का हिस्सा ना हो। इनके मुंह के सही शब्द इनकी ब्लेसिंग्स को लेकर आए परमेश्वर, इनके मार्गों को खोले परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि तू हमारे शब्दों को सुनता है और उसे पूरा करता है मेरे प्रभु। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिता अपने जीवन में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें मेरे पिता, बुराई से दूर रहे मेरे परमेश्वर, चुगलियों से दूर रहे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू बुराई करने वालों के विमुख रहता है। सच में खुदा बाप, और जितने लोग अपने मुंह का इस्तेमाल सही जगहों पर कर रहे हैं मेरे प्रभु, तेरे सुसमाचार के लिए कर रहे हैं परमेश्वर, वचन के लिए कर रहे हैं परमेश्वर, तो उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तो एक एक जन को छू छू के ब्लेस कर, आशीषित कर मेरे पिता, और इन पर दया कर, अनुग्रह कर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं हर एक बीमार को चंगा होने के लिए घोषणा करती हूँ मेरे प्रभु। हर एक बीमार इस प्रार्थना को सुने और चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक रोगी अपने रोगों से आज़ाद हो जाए परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर, स्त्री मेरे खुदावन जो अपने जीवन में परेशानियों में, निराशाओं में मेरे प्रभु, हर वो लोग मेरे प्रभु जो दुखों में हैं, नाना प्रकार की परेशानियों मेरे परमेश्वर, अपने मुंह के वचन के
कारण मेरे परमेश्वर, अपने मुंह के गलत शब्दों के कारण परमेश्वर तू उन पर दया कर, अनुग्रह कर, उनके मुंह से नेगेटिव वर्ड्स को दूर कर और उनके मुंह में पॉजिटिव शब्दों को डाल मेरे परमेश्वर, और वो ब्लेस होने पाए अपने राइट अंगीकार के द्वारा, वो ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। खुदा तूने इन पर अनुग्रह किया, दया करी मेरे पिता परमेश्वर, अपने लहू से धोया और शुद्ध किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पिता आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दे और आपके घर परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके वचन के द्वारा, सही अंगीकार के द्वारा आपको आशीषित करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।